डियर स्टूडेंट, वेलकम टू चाणक्य एकेडमी। इसमें आनंद यादव। आज हम लोग न्यूमेरिकल क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं क्लास 10th का प्रकाश चैप्टर का, उसको हम लोग आज देखेंगे, समझेंगे। देखिए, न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनाने के लिए आपको दो चीज़ें समझनी है। पहली तो हम कैसे पता करेंगे कि कौन सी वस्तु की दूरी है और कौन सी प्रतिबिंब की दूरी है, और दूसरी ये हमें साइन इसकी मालूम होना चाहिए। इसमें सबसे ज़्यादा जो दिक्कत होती है स्टूडेंट को वो होता है प्लस माइनस करने में, कि यू का मान हम प्लस ले या माइनस ले, भी का मान प्लस ले या माइनस ले, इसी में सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है। तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनाने के लिए सबसे पहले आपको साइन स्कीम समझना है। तो हम यहाँ पे पहले साइन स्कीम आपको बताते हैं, तो देखेंगे यहाँ पे। देखिए चाहे आप अवतल दर्पण लीजिए या उत्तल दर्पण लीजिए या अवतल लेंस लीजिए या उत्तल लेंस लीजिए, सभी में एक ही तरह से होगा। तो सबसे आसान होगा, हम लोग पहले अवतल दर्पण में देख लेते हैं। ये हमारा हो गया अवतल दर्पण। ध्यान से देखिएगा, एक बार आप देख लीजिए और विश्वास कीजिए, इसके बाद आपको जरूरत नहीं पड़ेगी समझने देखने की। ये हमारा अवतल लेंस है, सॉरी अवतल दर्पण है। इसका मैं नाम दे दे रहा हूँ, ये M और N हो गया। अब देखते हैं, एक किरण लेंगे, यहां से मैंने ये किरण ले लिया। तो जो किरण हम डायरेक्ट प्रकाश स्रोत से निकल के दर्पण में पड़ेगी, उसको हम क्या बोलते हैं? आपतित किरण बोलते हैं। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? आपतित किरण। आपतित किरण, ठीक। अब ये दर्पण है, तो दर्पण में क्या होगा? किरण पड़ने के बाद परावर्तित होगी। तो यह परावर्तित होने के बाद किधर आएगी? नीचे की तरफ आएगी, ऐसे नीचे की तरफ आएगी। तो आप देखिए यहां पे आप ये एक नियम होता है, किरण जो दर्पण में पड़ती है तो उसके कुछ नियम होते हैं, आप लोग अगर पढ़े होंगे तो। प्रधान अक्ष, ये प्रधान अक्ष है हमारा, इस पॉइंट को क्या बोलते हैं? P बोलते हैं। प्रधान अक्ष के समांतर जो भी किरणें होंगी, प्रधान अक्ष के समांतर जो भी आपतित किरणें होंगी, वो परावर्तित होने के बाद मुख्य फोकस से होकर गुजरेगी। तो ये हमारा हो जाएगा क्या? F, ठीक। अब देखिए, अब यहां हम कोई वस्तु ले रहे हैं, ठीक। अब इसका प्रतिबिंब मान लेते हैं कि इसका प्रतिबिंब इधर ही कहीं बन रहा है, कहीं पर भी। तो इसका नाम आप दे दीजिए AB, इसका नाम दे देंगे आप A डैश B डैश, कुछ भी नाम आप दे सकते हैं। तो प्रतिबिंब की जो दूरी होती है उसे हम लोग क्या करते हैं? U से डिनोट करते हैं। तो और एक चीज, कोई भी दूरी हम जो नापेंगे वो कहां से नापेंगे? P से। तो हम P से पर वस्तु की दूरी किधर आएंगे? इधर आएंगे। तो हम P से इधर आएंगे, यानी कि यहां से, इस पॉइंट से यहां तक की दूरी, ये हमारा क्या हो जाएगा? वस्तु की दूरी U। अब आप कहेंगे कि ये हम प्लस लेंगे या माइनस? तो याद रखिएगा, सबसे सिंपल ट्रिक है कि आपतित किरण के अपोजिट डायरेक्शन में हम जब भी जाएंगे तो हमारा वो मान क्या हो जाएगा? माइनस में होगा। तो हम इधर आए आपतित किरण से अपोजिट, ऐसे, और हमारा आपतित किरण इस तरफ है, तो ये माइनस हो जाएगा। अब आते हैं, ये हमारा वस्तु की दूरी हो गया। अब आते हैं हम प्रतिबिंब की दूरी पर। तो प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब हमारा ये है, ये भी हम इधर से इधर ही आएंगे, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा? यहां से यहां, ये भी माइनस ही हो जाएगा। और प्रतिबिंब की दूरी को हम लोग V से डिनोट करते हैं। ये हो गया आपका, ठीक। कहने का मतलब है कि P से इस तरफ जो भी चीजें होंगी वो सारी की सारी माइनस में होंगी, और इस तरफ जो होगी वो प्लस में होगी।
ये आपका अवतल दर्पण था। आप उत्तल दर्पण भी लेंगे तो भी वैसे ही होगा। तो मैं उत्तल दर्पण में भी आपको बता दे रहा हूं। ये देखिए, कोई भी दर्पण आप लीजिए, सब में ऐसे ही होगा। ये हमारा हो गया उत्तल दर्पण। ठीक, इधर आप पॉलिश कर दीजिए इसको। इस तरफ से किरण डालेंगे, क्योंकि ये तो पॉलिश भाग है, तो परावर्तक सतह इस तरफ है, तो इस तरफ से किरण डालेंगे हम। ये आपतित किरण है हमारा, आईआर बोलते हैं शॉर्ट में इसको। ये किधर जाएगी? इधर जाएगी। ठीक, इसको हम क्या करेंगे, तो ये प्रधान अक्ष को तो काटा नहीं, तो इसमें हम क्या करेंगे, इसको पीछे ऐसे डॉट लाइन करके हम अनुमान से खींचते हैं, अनुमानतः पता लगाते हैं कि ये हमारा जो है वो एफ होगा। इसीलिए मैंने आपको पहले अवतल दर्पण में समझाया, अवतल दर्पण में आसानी रहती है समझना। तो इधर जो भी चीज है, यहां से हम पी से क्या करेंगे, मेजर करेंगे, पी से मापेंगे। तो यहां मान लीजिए वस्तु हमने रखा है, तो पी से इधर जाएंगे तो वस्तु की दूरी हमारा क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, और इधर जो भी चीजें होंगी वो प्लस में होगी। कहने का मतलब इस तरफ की चीजें माइनस और इस तरफ की चीजें प्लस। अगर आपका प्रतिबिंब इधर है तो वो भी माइनस में लेंगे। हाँ, और एक चीज, एफ फोकस दूरी, इसमें क्या होगी, फोकस दूरी चूंकि हम इधर ही नाप रहे हैं एफ, तो ये प्लस हो जाएगा आपका। और अवतल दर्पण में जो मैंने बताया था आपको, अवतल दर्पण में क्या हो जाएगा, एफ माइनस में होगा, क्योंकि ये हम इस डायरेक्शन में आ रहे हैं, यहां से पी से। याद रखिएगा, अवतल दर्पण में, अवतल दर्पण में एफ माइनस और उत्तल दर्पण में एफ प्लस। ठीक, और वस्तु की दूरी दोनों में माइनस होती है, क्योंकि वस्तु की दूरी में हम अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे दोनों में। और प्रतिबिंब की दूरी निर्भर करेगी, क्योंकि प्रतिबिंब की दूरी इसमें अवतल दर्पण में एक बार जब काल्पनिक होती है तब हम प्लस लेते हैं, बाकी तो इसी तरफ बनेगा तो सारा माइनस ही हो जाएगा। ये हो गया आपका साइन स्कीम, कैसे हम प्लस और माइनस डिसाइड करेंगे। अब हम लोग आते हैं आंकिक प्रश्न पर, न्यूमेरिकल क्वेश्चन। एक क्वेश्चन मैं आपको भी बता रहा हूं, उसके बाद सारा क्वेश्चन आप बना लेंगे। एक क्वेश्चन भी अगर आप समझ के बनाते हैं तो सारा क्वेश्चन आपका बन जाएगा। और फॉर्मूला आपको याद रहना चाहिए। तो फॉर्मूला क्या होता है, दर्पण सूत्र का फॉर्मूला होता है आपका, याद रखिएगा, 1/, क्या होता है, 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। एक ये फॉर्मूला होता है, इसमें जो जो फॉर्मूला यूज होगा आपका आंकिक प्रश्न बनाने में। दूसरा होता है आपका f इक्वल टू r/2 या r इक्वल टू 2f, ये। और तीसरा फॉर्मूला होगा आपका आवर्धन का, होता है m इक्वल टू होता है -v/u, और एक होता है h1 या h'/h, यानी v और u तो जानते ही हैं। u क्या होता है, वस्तु की दूरी, और v प्रतिबिंब की दूरी, m आपका आवर्धन हो गया, h' हो गया प्रतिबिंब की ऊंचाई, और h हो गया आपका वस्तु की ऊंचाई, और r हो गया वक्रता त्रिज्या, f हो गया फोकस दूरी। आइए देखते हैं क्वेश्चन हम लोग। तो क्वेश्चन अब मैं पहले लिख दे रहा हूं आपको, इस पे कौन सा क्वेश्चन है, ये आपके टेक्स्ट बुक का ही क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि एक गाड़ी है, ठीक, थोड़ा शॉर्ट में मैं लिख दे रहा हूं। एक गाड़ी में उत्तल दर्पण लगा हुआ है, एक वाहन में लगे साइड मिरर उत्तल दर्पण, ठीक, की वक्रता त्रिज्या 3 मीटर है, की वक्रता
त्रिज्या 3 मीटर है। ठीक, वक्ता त्रिज्या 3 मीटर है। उसके बाद कह रहा है यदि एक बस इस दर्पण से 5 मीटर की दूरी पर स्थित है, यदि एक बस इस दर्पण से 5 मीटर की दूरी पर है, 5 मीटर की दूरी पर है, तो प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति तथा साइज बताइए। तो प्रतिबिंब की स्थिति, साइज तथा प्रकृति बताएं। ये क्वेश्चन है, आप लोग क्वेश्चन लिख लीजिए या नहीं तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक, अब सॉल्यूशन देखते हैं इसका। देखिए, जब भी आप फिजिक्स में क्वेश्चन बनाइएगा तो सबसे पहला चीज है कि जितने चीजें दी हुई है वो सारा हम लिख लेंगे। जब ये सारा चीज छांट करके लिख लेंगे तो ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में आ जाएगा कि हम कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे यहाँ पे। और ये तो वैसे भी प्रकाश चैप्टर का है, तो प्रकाश चैप्टर में तो 2-3 फॉर्मूला ही जो होता है, जो मैंने लिखा था यहाँ पे आपको। ठीक, तो देखिए हमारा फॉर्मूला जो होता है दर्पण सूत्र का, वो क्या होता है, 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। यही फॉर्मूला हमारा होता है, इसी को हम लोग यूज करेंगे। अब देखिए हम इसमें अब क्या करते हैं, इसमें हम लोग सारा चीज लिख लेते हैं कि क्या क्या हमें पहले दिया हुआ है। कह रहा है कि एक वाहन में लगे उत्तल दर्पण की वक्ता त्रिज्या, देखिए वक्ता त्रिज्या 3 मीटर है, तो वक्ता त्रिज्या क्या होता है, r होता है। ठीक, इसे r से लिखते हैं हम लोग। तो r कितना है आपका दिया हुआ है, 3 मीटर। ठीक, और क्या है, यदि एक बस इस दर्पण से 5 मीटर की दूरी पर है, तो ये बस क्या हुआ आपका, दर्पण से 5 मीटर की दूरी पर क्या है, बस है। मान लीजिए कि ये आपका दर्पण है। ठीक, ये आपका परावर्तक सतह हो गया, क्योंकि दर्पण तो अवतल उत्तल है। यहां पर वस्तु रखी हुई है, ये बस है आपका। तो इसकी दूरी हम क्या करेंगे, ये P से इधर आएंगे तो आपतित किरण इधर जाएगी, तो हम उल्टा डायरेक्शन में आए तो क्या हमारा मान हो जाएगा, इसमें वस्तु की दूरी का मान u माइनस में। तो यानी u जो हमारा दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, 5 मीटर। तो इसको क्या लिखेंगे हम, -5 मीटर। ठीक, और क्या कह रहा है, अब आपको निकालना है। हाँ, अब कह रहा है कि तो प्रतिबिंब की स्थिति साइज और निकालिए। ठीक, तो अभी देखिए R इक्वल टू, आप लोग जानते हैं कि R इक्वल टू फॉर्मूला होता है 2f। तो F इक्वल टू, या F इक्वल टू क्या होता है आपका, R/2। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 3/2, यानी कि F का मान कितना हो गया हमारा, 3/2। और ये 3/2 क्या होगा, प्लस या माइनस। तो आपको मैंने बताया था साइन स्कीम में कि अवतल दर्पण है, सॉरी उत्तल दर्पण है, तो उत्तल दर्पण में F का मान क्या होता है, प्लस में, तो ये प्लस ही रहेगा हमारा, ये हमारा माइनस में रहेगा। तो हमें क्या क्या हो गया इसमें, देखिए F मिल गया और U मिल गया, तो भी हम निकाल लेंगे ना। अब फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, दर्पण सूत्र से डायरेक्ट पुट कीजिए यहाँ पे 1/v, 1/v ये तो हमें निकालना ही है।
प्लस 1/u, 1/u, तो u का मान कितना है -5, यहाँ -5 दीजिए, ठीक, बराबर कितना 1/f, तो 1/f कितना है आपका 1/f का मान 3/2, ये हमारा इक्वेशन हो गया। तो इसमें v का मान निकालेंगे, तो कैसे निकालेंगे हम, देखिए, या इसको आप क्या कीजिए, अभी ऐसे ही रहने दे रहे इसको, 1/v प्लस कितना 1/, ये माइनस है और ये प्लस, तो ये माइनस प्लस क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर माइनस हो जाएगा 1/5 बराबर, अब ये 1/3/2 है, तो इसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 2 आ जाएगा ऊपर और 3 आ जाएगा नीचे। अब आप क्या कीजिए, यहाँ पे 1/v इक्वल टू, बोर्ड छोटा है, थोड़ा दिक्कत हो रही है, धीरे धीरे सारा चीज़ एडजस्ट हो जाएगा। बस आप लोग सपोर्ट कीजिए, वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आपको एक से एक कंसेप्ट मिलेगा। अभी मैथ का भी वीडियो बहुत जल्द मिलेगा आप लोगों को। तो इस यहाँ पे इसको इधर कर दे रहे हैं हम। देखिए, अलजेब्रा का नॉलेज होना बहुत जरूरी है, समझ लीजिए, क्योंकि विदाउट मैथ यू कैन नॉट सोल्व एनी क्वेश्चन ऑफ फिजिक्स विदाउट नॉलेज ऑफ मैथ। तो 1/v इक्वल टू क्या हो जाएगा 2/3, इधर था ही, इसको इधर करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, प्लस 1/5। अब आप क्या कीजिए, इसको क्या कीजिए आप, ये भिन्न जोड़ हो गया आपका, तो 3×5 का क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा लघुत्तम, तो 3×5 = 15, तो 5, तो 5 दूनी 10, प्लस कितना 5 × 15, तो 3, तो 3, तो यहाँ पे क्या हो गया आपका, या लिखेंगे 1/v इक्वल टू 13/15, या v इक्वल टू, इसको पलट देंगे तो ये ऊपर जाएगा तो ये भी ऊपर आ जाएगा, तो क्या हो गया आपका 15/13, और ये मीटर में चूंकि दिया हुआ है तो ये हमारा मीटर हो गया। ये हो गया हमारा क्या, प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब अर्थात प्रतिबिंब क्या कर रहा है, प्रतिबिंब की स्थिति, यानी कहां पर बन रही है प्रतिबिंब, यही प्रतिबिंब की स्थिति होती है, यानी दर्पण से इतने दूरी पर। अब आते हैं हम प्रकृति पर। प्रकृति का मतलब होता है कि काल्पनिक या वास्तविक। तो v का मान अगर आपका माइनस में आता है तो आप क्या समझेंगे, जिस तरफ वस्तु है उसी तरफ प्रतिबिंब बन रही है, तो वो हो जाएगा क्या आपका वास्तविक। और v का मान प्लस आया, इसका मतलब उस तरफ, दर्पण के उस तरफ। तो अवतल उत्तल दर्पण में क्या होता है आपका, दर्पण के इस तरफ जो बनेगा, यानी कि v का मान प्लस आया तो क्या हो जाएगा आपका, ये प्रतिबिंब काल्पनिक। तो ये हो जाएगा क्या आपका प्रतिबिंब, प्रकृति काल्पनिक, काल्पनिक हो जाएगा। और क्या कह रहा है आपका, और बोल रहा है आपका इसका साइज। हाँ, तो अब साइज क्या करेंगे हम लोग, तो साइज के लिए हम लोग कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं, साइज के लिए हम लोग लगाते हैं m फॉर्मूला। तो m बराबर क्या होता है आपका फॉर्मूला, -v/u। तो इसको आप इधर देखिए, यहाँ पे मैं आपको यहीं पे बता दे रहा हूं, आपका हो जाएगा कितना, m इक्वल टू फॉर्मूला होता है -v/u। तो इसमें आप क्या कीजिएगा, इसका v का मान दीजिएगा, तो 15 क्या हो जाएगा 13 बट्टे u का मान कितना है आपका -5। इसको जब आप कट करेंगे तो आपका पॉइंट में आएगा, आपका आ जाएगा कितना, एक माइनस पहले यहाँ पे था, सॉरी, तो ये माइनस माइनस प्लस होगा, आपका मान आएगा प्लस में कितना 0.23, ये होगा आपका।
ये आ जाएगा आपका। आप सोल्व कर लीजिएगा, क्योंकि आप कट उट करेंगे तो इतना आ जाएगा आपको प्लस में माइनस माइनस। तो ये हमारा हो गया कितना, साइज का। कहने का मतलब है कि वस्तु जो है क्या हो जाएगा, इसमें हम कहेंगे कि प्रतिबिंब से इतना गुना, यानी 0.3 गुना क्या छोटा हो जाएगा आपका, 3 गुना छोटा, m इक्वल टू। ठीक, इसी क्वेश्चन में सारा आपका कंसेप्ट था। अगर आप इस क्वेश्चन को समझ गए तो बाकी जो भी क्वेश्चन होगा वो आप आसानी से बना लेंगे। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब मैं एक क्वेश्चन और आपको बता दे रहा हूं, टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन था ये। सबसे जो जरूरी चीज है आपका वो साइन स्कीम ही है। अगर आप साइन स्कीम समझ गए तो क्वेश्चन आपका बन जाएगा। अभी देखिए एक और क्वेश्चन है आपका। एक क्वेश्चन आपका तो है सिंपल, कह रहा है कि एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, तो फोकस दूरी क्या होगी। दूसरा क्वेश्चन आप लिख लीजिए, कह रहा है एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितनी है, 20 सेंटीमीटर है, 20 सेंटीमीटर है, तो उसकी फोकस दूरी कितनी होगी। तो कितनी होगी उसकी फोकस दूरी, ये तो सिंपल क्वेश्चन है, बन जाएगा। वक्रता त्रिज्या को हम लोग क्या लिखते हैं, आर। तो आर बराबर कितना दिया हुआ आपका, 20। ठीक, हमें निकालना क्या है, फोकस दूरी। तो फोकस दूरी को हम लोग क्या लिखते हैं, एफ, यानी एफ इक्वल टू व्हाट, हमें एफ निकालना है। तो फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला होता है आपका, एफ इक्वल टू आर बाय 2। तो यहां आप क्या कीजिए, डायरेक्ट 2 बाय यहाँ पे 2 कर दीजिए, 20/2। तो ये कट के हो जाएगा कितना आपका, 10 सेंटीमीटर। यानी एफ इक्वल टू कितना हो गया आपका, 10 सेंटीमीटर। ये हो गया आपका आंसर। अब आप कहेंगे कि सर यहाँ तो प्लस और माइनस की बात नहीं है, प्लस हुआ या माइनस हुआ। तो देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, एक गोलीय दर्पण, सीधा बोला है गोलीय दर्पण। ये थोड़ी ना लिखा है यहाँ पे कि अवतल है उत्तल है, तो हम सीधा इसका मान देंगे। और वैसे भी माइनस और प्लस जो होता है वो आपका ये दिखाता है कि दर्पण कौन सा है, वो मान नहीं होता है। वो मान तो आपका यही होगा, मैग्नीट्यूड तो यही होगा ना, 10 ही होगा ना। तो फोकस दूरी तो 10 ही होगी, चाहे कोई भी दर्पण हो। अगर उत्तल होगा तो +10 लिखेंगे और अवतल होगा तो -10 लिखेंगे, बस। ये हो गया आपका इधर। अब आप लोग आगे क्वेश्चन बनाएंगे। एक क्वेश्चन और देख लीजिए, एक और क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है ये भी। इसमें लिख दिया है, कह रहा है कि एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है। इसमें आपका दर्पण दे दिया है, यहां पर दे दिया है एक उत्तल दर्पण। एक उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितना दिया गया है, 32 दिया गया है। तो उसकी फोकस दूरी निकालिए। तो यहाँ पे R इक्वल टू क्या लिखेंगे हम, 32, और F इक्वल टू आपको निकालना है। तो आप फॉर्मूला यही लिखने लगाएंगे, सारा चीज ऐसे ही रहेगा। यहाँ हम क्या करेंगे, 32 दे देंगे बटे 2,
तो ये कितना हो जाएगा हमारा 16। अब यहाँ पे आ जाएगा कितना आपका 16। और ये अब आप कहेंगे इसमें, क्योंकि इसमें उत्तल दर्पण दे दिया है, तो उत्तल दर्पण में क्या होता है हमारा, ये हो गया हमारा उत्तल दर्पण। इसमें क्या होगा आपका, इसमें जो हमारा फोकस दूरी इधर होगी, यानी कि इस डायरेक्शन में, यहाँ से जाएंगे हम पी से इस तरफ, तो इधर तो प्लस होगा, तो यानी एफ का मान क्या होगा प्लस में, तो इसको हम प्लस में लिखेंगे, यानी इसका एग्जैक्ट आंसर होगा, ऑप्शन में दे दिया रहेगा आपको, तो ये +16 इसका हो जाएगा आंसर। चलिए अब आप लोग क्वेश्चन बनाएंगे। अब एक और वीडियो में डाल दूंगा, उसमें मैं कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, कम से कम 5-6 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन न्यूमेरिकल बना के मैं उस पर अपलोड कर दूंगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और जितना ज़्यादा हो सके शेयर कीजिए।